केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर जोनल विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप संपन्न हो गई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मंगलौर यूनिवर्सिटी कर्नाटक द्वितीय और शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर रही। वहीं शिवाजी यूनिवर्सिटी की आरती ने बेस्ट लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर हरविंद्र सिंह बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डीके वत्स मौजूद रहे। धर्मशाला में आयोजित चैंपियनशिप में विभिन्न कैटेगरी के 10 खिलाड़ियों में से टॉप 8 खिलाड़ी खेलो इंडिया इवेंट्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की अकादमिक उपलब्धियों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। यह चौथी बार हमारे विश्वविद्यालय ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। 320 जो भारोत्तोलन खिलाड़ी थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 75 यूनिवर्सिटियों से संबंधित विद्यार्थियों की हिस्सेदारी रही और 10 कैटेगरीज जो वेट लिफ्टिंग की है उसके बड़े सफलतापूर्वक इवेंट इन 3 दिनों में हुए। हमारे विश्वविद्यालय के लिए इस खेल प्रतियोगिता की भूमिका इसलिए भी उपलब्धि पूर्ण मानी जाएगी क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यवहारिक पक्ष को विद्यार्थियों तक, अध्यापकों तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है वह राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्वीकृति मिली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खासकर भारतीय ज्ञान परंपरा में खेल कूद की कई नई परिभाषाएं हमारे सामने आई हैं। वेट लिफ्टिंग के अगर हम संदर्भ देखें तो भारतीय ज्ञान शास्त्रों में, भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत आधारभूत इस प्रतियोगिता को माना गया है। भार तोलने वाला वेट लिफ्टिंग वाली जो प्रतियोगिता है, अगर आप इसको गहराई से देखें तो महाभारत में, पुराणों में और जितना हमारा लोक साहित्य है उसमें 3 खेलों का बहुत उल्लेख है। एक वेट लिफ्टिंग का, दूसरा तीरंदाजी का, तीसरा कबड्डी का। ये जो देश से जुड़े हुए खेल हैं इनका पुनर्निरीक्षण, इनकी पुनर्संरचना पर भारत सरकार ध्यान दे रही है और भारतीय ज्ञान परंपरा में खेलों का एक नया शास्त्र का निर्माण होगा और खेलों के इस नए शास्त्र को बनाने में मुझे लगता है कि हमारा विश्वविद्यालय केंद्रीय भूमिका निभाएगा। मैं अपने कुलपति डॉक्टर बांसल जी को, हमारे डीन, हमारे रजिस्ट्रार सुमन जी और खेल विभाग के वो डायरेक्टर भी हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि ये प्रतियोगी खेलो इंडिया में भी अपने जौहर दिखाकर अपना और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और अपने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को मैं पुनः बधाई देता हूँ कि इतने बड़ी प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक
संपन्न करने में। सभी को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं AIU भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित ये जो 3 दिवसीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता, जिसका शुभारंभ 7 तारीख को हुआ था, आज अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। अगर हम इन 3 दिनों का आंकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इवेंट है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इवेंट था और ये ओलंपिक इवेंट्स में से जो टॉप 10 इवेंट्स में है उसमें ये फॉल करता है। तो इसी के निमित्त आज जो ये इवेंट अखिल भारतीय संघ द्वारा करवाया जा रहा है और उसके साथ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके संयोजक से ये आज अपनी समाप्ति की ओर है। इसी के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो इवेंट था पहले ये जोनल लेवल पे करवाया गया था। तो इसमें 2 जोन थे, तो साउथ वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। और ये जो 2 जोन में इस बार इसको विभाजित किया गया था, ये अपने आप में पहली बार AIU ने इस चीज़ को किया है। पहले ये ऑल इंडिया लेवल का ही टूर्नामेंट होता था, लेकिन इस बार ये नया प्रयोग है और इस नए प्रयोग के अंतर्गत 2 जोन को क्लब करके जोन लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपने आप में कम्पीट किया है। और उन जोन्स में से जो 16 टॉप ये टीम्स थी उन्होंने फिर इंटर जोनल जो हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है उसमें अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट जोन था जो कि हमारा सिटी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुआ था, उनमें से जो 16 प्रतिभागी 16 टीम्स आई थी, फिर वो टीम्स यहाँ आके अपनी प्रतिभा जो है वो दिखाने में सक्षम रही है। तो टोटल मिला के 32 टीमें थी। 32 टीमों में से 10 कैटेगरीज होती हैं और 10 कैटेगरीज में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। तो अगर हम जब कैटेगरीज की बात करते हैं तो 45 किलो की कैटेगरी है, 49 किलो की कैटेगरी है, 55 kgs की कैटेगरी है, 59 kg की कैटेगरी है, 64 kg की कैटेगरी है, 71, 76, 81, 87 और 87 प्लस, ये 10 कैटेगरीज हैं जिसमें 10-10 खिलाड़ी जो हैं इस प्रतियोगिता में आए हैं। और हर कैटेगरी का अपना एक महत्व है। इस कैटेगरी के अनुसार 320 जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा अनुभव ये है कि जो टॉप 8 खिलाड़ी हर कैटेगरी के होंगे वो डायरेक्टली यहाँ से खेलो इंडिया जो इवेंट्स होंगे उसमें अपनी प्रतिभा का जो लोहा है वहाँ वो मनवाएंगे और वहाँ से उनकी जो सिलेक्शन है विश्व के अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, जैसे एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और ओलंपिक के लिए जो चयन होता है, तो वो खेलो इंडिया के बाद ये जो प्रतिभागी है वो अपना जो प्रदर्शन है वहाँ अगर अच्छा रहेगा तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फहरा सकते हैं। जब से माननीय कुलपति महोदय जी ने कार्यभार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का ग्रहण किया है उसके उपरांत लगातार पिछले 2 गत वर्षों में भी आपने देखा होगा कि हमने 3 इंटर यूनिवर्सिटीज़ प्रतियोगिताएं हमने यहाँ करवाई। सबसे पहले हमने नेटबॉल की करवाई थी, उसके बाद उसी वर्ष हमने खो खो का इवेंट भी सक्सेसफुली करवाया था और उससे अगले साल जो लास्ट ईयर हमारा था तो उसमें पावर लिफ्टिंग विमेंस का हमने टूर्नामेंट करवाया था। लेकिन अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का जैसे हमें A+ ग्रेड भी मिला है, तो A+ ग्रेड में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें 10 नंबर जो होते हैं बेसिकली वो खेल से ही संबंधित होते हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करता है और अगर कोई इंटर यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाते हैं तो डायरेक्टली 10 नंबर जो हैं वो विश्वविद्यालय को NAC की ग्रेडिंग में भी मिलते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। दूसरा हम देखते हैं कि जब हम खेलों की बात करते हैं तो समग्र विकास की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट की तो उसमें खेलों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब भी हमने बात की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो खेलों के प्रति, और खेल एक ऐसा आयाम है जिसके अगर छात्र अगर इसमें लगे रहेंगे तो वो जो अलग अलग कुरीतियां हैं समाज में, जैसे हम नशा की बात करें, उससे भी दूर रहेंगे। तो इसलिए अगले वर्ष के लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक ध्येय है कि जो टॉप 10 इवेंट्स ओलंपिक्स में रहने वाले हैं, जैसे हम फुटबॉल की बात करते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात करते हैं, तो हमारा अगले बार का जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम भी है, आउटडोर स्टेडियम भी है, ट्रैक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगली बार जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, जिसको हम एथलेटिक्स की हम बात करते हैं, उस इवेंट्स को लेने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और वो निश्चय ही जो AIU है वो हमारी पिछले गत वर्षों की जो हमारी परफॉर्मेंस रही उनको देखते हुए इस इवेंट को जरूर केंद्रीय विश्वविद्यालय को देने में सक्षम रहे।